अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, जरा अपनी आंखें बंद करके एक मंजर को तसव्वुर कीजिए। एक छोटा सा बच्चा है, उसकी आंखें मासूम है, उसका दिल पाक है, उसका जहन बिल्कुल साफ कागज की तरह है। अल्लाह ने उसे फितरत पर पैदा किया है। अब सोचिए कि उस बच्चे के दिल और दिमाग को शेप कौन देगा? उसके माँ बाप, उसका रब, या फिर अल्गोरिदम्स, इन्फ्लुएंसर्स, सेलिब्रिटीज और बिलियन डॉलर इंडस्ट्रीज? यही असली जंग है। और ये जंग आज से नहीं चल रही, बस पहले तलवार से लड़ी जाती थी, आज स्क्रीन से लड़ी जा रही है। पहले लोग जिस्मों पर कब्जा करते थे, आज लोग ज़हनों पर कब्जा करना चाहते हैं। और सबसे खतरनाक बात यह है कि अक्सर पेरेंट्स को एहसास ही नहीं होता कि जंग शुरू हो चुकी है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर बच्चा एक फितरत पर पैदा होता है, फिर उसके माँ बाप उसे यहूदी, नसरानी या मजूसी बना देते हैं। यानी अल्लाह ने हर बच्चे के अंदर सोच को पहचानने की सलाहियत रखी है, लेकिन दुनिया उस फितरत को रीशेप करने के लिए हर वक्त काम कर रही है। आज का सवाल ये नहीं है कि आप अपने बच्चे के तरबियत पर क्या कर रहे हैं या क्या नहीं। सवाल यह है कि अगर आप नहीं कर रहे तो फिर कौन कर रहा है? और जवाब इसका बहुत ही डरा देने वाला है। आज के जमाने में सबसे कीमती चीज सोना या पेट्रोल नहीं है, सबसे कीमती चीज है अटेंशन, आपका ध्यान और आपके बच्चे का ध्यान। हर ऐप, हर गेम, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक ही चीज के लिए कंपीट कर रहा है कि आपके बच्चे की नजर स्क्रीन पर कितनी देर तक टिक सकती है। उनके पीछे साइकोलॉजिस्ट हैं, न्यूरो साइंटिस्ट हैं, बिहेवियर एक्सपर्ट्स हैं, और उनका मकसद सिर्फ एक है, अटेंशन को कैप्चर करना। फॉर्मर गूगल डिजाइन एथिसिस्ट ट्रिस्टान हैरिस ने कहा था कि स्क्रीन के दूसरी तरफ हजारों लोगों की जॉब ही ये है कि आपकी सेल्फ कंट्रोल को कमजोर कर दिया जाए। अब जरा सोचिए कि जब आपका बच्चा मोबाइल खोलता है तो वो अकेला नहीं होता, उसके सामने एक पूरी इंडस्ट्री बैठी होती है, एक ऐसी इंडस्ट्री जिसके पास अनलिमिटेड रिसोर्सेस हैं। डॉक्टर एना लेम्के बताती है कि शॉर्ट वीडियोस और रिवार्ड बेस्ड एप्स डोपामिन सिस्टम को हाईजैक कर देते हैं। नतीजा इसका ये होता है कि नॉर्मल जिंदगी आपको बोरिंग लगने लगती है, किताबें बोरिंग लगती है, फैमिली बोरिंग लगते हैं, मस्जिदें बोरिंग लगती है, पढ़ाई बोरिंग लगती है, और स्क्रीन ही एक्साइटिंग लगती है। ये सिर्फ एक हैबिट नहीं, ये कंडीशनिंग है। अब दूसरा अगर हम चैलेंज देखें तो दूसरा चैलेंज है मॉडर्न स्कूलिंग मॉडल का। यानी अब एक और सवाल अपने आप से पूछिए कि स्कूल का असल मकसद क्या है? नॉलेज, कैरेक्टर, इंडिपेंडेंट थिंकिंग या कुछ और? हिस्ट्री बताती है कि मॉडर्न स्कूलिंग के कई एलिमेंट्स प्रूशियन मॉडल से इंस्पायर हुए। रोज में डेस्क, यानी एक रूम में आपको बैठा दिया जाएगा। बेल सिस्टम, यानी कि हर एक पीरियड के लिए बेल बजाया जाता है, ठीक है, ताकि आप अपना सब्जेक्ट चेंज कर सको। स्टैंडर्डाइज्ड टेस्टिंग, यूनिफॉर्मिटी, ये यूनिफॉर्मिटी यानी कि आपके यूनिफॉर्म वगैरह आपको पहना दिया जाता है, सब कुछ एक ही पैटर्न में। जॉन टेलर गैटो ने लिखा कि इंस्टीट्यूशनल स्कूलिंग अक्सर लोगों को इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना सिखाती है, इंडिपेंडेंट सोचना नहीं। और अगर बच्चा सिर्फ फॉलो करना सीखेगा तो कल जब मीडिया, गवर्नमेंट, इन्फ्लुएंसर्स या सोसाइटी कोई नैरेटिव देगा, वो उस नैरेटिव को चैलेंज कैसे करेगा? अगला चैलेंज है आइडेंटिटी वैक्यूम।